हाँ, हमको 4x1 का मल्टीप्लेक्सर दिया गया है जिसको कैरी ऑफ फुल, ये क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करके हम फुल एडर की कैरी जनरेट करेंगे। ठीक है। अब सी इन एक इनपुट कैरी है, सी आउट एक आउटपुट कैरी है। ठीक है। तो हमें कैरी जनरेट करके इसको मक्स में लगाना है, ऐसे कि हम कैरी वगैरह वाला जो पार्ट है पूरा जनरेट करें। ठीक है। ए मोर सिग्निफिकेंट बिट है, यानी ए एम एस बी है, और बी एल एस बी है, और सी कैरी इनपुट है। हम्म। तो हमसे पूछा गया है कि I1 I0 I1 I2 पे I3 पे हम अपना कैरी कहाँ लगाएं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में अगर हमें फंक्शन रियलाइज करना हो तो एक तो रास्ता है हम ए बी पे लगा दें, ए बी ए बी की जगह पे लगा दें। तो लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तीन वेरिएबल है, ए बी, ए है, बी है, और कैरी इन है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैरी इन का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। या अगर मैं कैरी आउट की बात करूं, सी कैरी आउटपुट जिसके लिए हमें सर्किट बनानी है, कैरी आउटपुट होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा कुछ होता है। तो अगर ये होता कैसे, जैसे अगर हम कोई फुल एडर लेते हैं, ठीक है, ये रहा फुल एडर ए बी सी इन। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है, मतलब इन लोगों का सम, इन सब का सम। तो एक सम होगा, एक कैरी होगा। तो मान लो ये इधर मैं लिखता हूँ कैरी आउट, और इधर लिखता हूँ सम। ठीक है। तो चल देखते हैं अगले पेज पे। मैं पहले फुल एडर की सर्किट बनाता हूँ, फुल एडर में कैरी आउटपुट क्या क्या आता है, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फुल एडर में क्या होता है, ए है, बी है, और सी इन है, और इधर आता है कैरी आउटपुट और सम। ठीक। तो अगर मैं 0 0 0 लूँ, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, और 1 1 1। ठीक। अब अगर 0 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 0। ठीक है। 1 0 0 को 1, 1 1 को 1 0, और 1 1 0 को ऐड करेंगे तो भी 1 0 आएगा, और 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 आएगा। ये हो गया। ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो कैरी आउटपुट ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। यानी अगर मैं इसको लिखूं, सी आउट इक्वल टू समेसन मिन टर्म्स कौन कौन सा, 3 5 6 और 7, इसके लिए बनाया के मैप ए बी सी, के मैप बन गया 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। ठीक। 0 1 3 2 4 5 7 और 6, क्या क्या आ रहा है, 3 5 6 7, 3 5 6 और 7। तो एक ये हिस्सा हुआ, एक ये हिस्सा हुआ, और एक ये हिस्सा हुआ, तीन बने। तो अगर मैं यहाँ वाले की बात करूँ, पहला वाला ग्रुप, तो ये हो गया ए सी प्लस। अगर इस वाले ग्रुप की बात करूँ तो इसमें हो जाएगा ए बी प्लस, इस वाले की बात करूँ तो बी सी। ठीक है। तो यानी यहाँ जो हमें एक सर्किट बनाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमको ये चाहिए। ठीक है। या 3 5 6 7 चाहिए, जो हमें अच्छा लगे। तो चलो 3 5 6 7 कहना ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये होता है कैरी आउटपुट। ठीक है। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये और आसान हो जाएगा यहीं से मल्टीप्लेक्सर पे इम्प्लीमेंट करना। अब मल्टीप्लेक्सर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दो वेरिएबल है, ए और बी का तो जुगाड़ हो गया, सी कहाँ लगाएंगे। तो जो तीसरा वेरिएबल है उसके लिए हम बनाते हैं डीरेल चार्ट। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं डीरेल चार्ट। तो जैसे अगर मैंने मान लो
ए बी रख लिया कहीं पर, ठीक, ए बी हो गया, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ के मैप नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सी इन और सी इन बार, ठीक है ये, और ये 4 पार्ट हो गए, ये 4 पार्ट हो गए। और ये हमने यहाँ I0 I1 I2 I3 पे लगाने के लिए कर दिया। अब देखो 0 0 है तो ये सी इन के लिए 0 और ये वाला 1 ऐसे, ठीक है, ये 0 और ये 1। अब हमें 3 5 6 7 क्या क्या है, 3 5 6 7, तो 1 मिनट, ये आएगा 0 0 0 0, ये हो जाएगा मैंने सी यहाँ पुट किया है, तो ये है 0 0, फिर 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 को, और ये वाला यहाँ आएगा 1 0 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 7। तो हमें क्या क्या चाहिए, 3 5 6 7 चाहिए। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अच्छा ये मैंने लिखा कैसे है, लिखा ऐसे कि जैसे इसका 0 पकड़ा और इसके बाद इसका 0 लगा दिया, तो ये बन गया 0 0 और 0। ऐसे ही इधर वाले को लिखने के लिए 0 1 उठाया, ठीक है, उसके बाद इसका वाला 0 ले लिया, ठीक है, तो ये 2 बन गया। तो ऐसे ही हमने लिखा। अब फंक्शन लिखना चालू करते हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 है और जहाँ सर्कल किया है वहाँ 1 है, यहाँ 0 है जहाँ सर्कल किया है वहाँ 1 है, ये ठीक। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर ये क्या बन के आएगा, यहाँ सी बार इंटू 0 प्लस सी इन बार इंटू 0 प्लस सी इन इंटू 0, टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो आउटपुट आएगा, यहाँ आएगा 0, इन दोनों को ऐड करके सी इन आएगा, यहाँ इन दोनों को देखो तो इसमें भी सी इन आएगा, और इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा 1 1, यानी सी बार प्लस सी ये होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अगर मैं मक्स में इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो ये 4 वाला जब मैंने मक्स लिया, ये ठीक है, I0 I1 I2 और I3, ये रहा ए बी, ठीक है, और ये रहा आउटपुट कैरी आउट। तो जो सी 0 हमें कनेक्ट करना है I0 वाले पे, तो I0 वालों को ग्राउंड करना है। I1 वाले पे हमको देखो सी इन कनेक्ट करना है, I2 वाले पे देखो हमें सी इन कनेक्ट करना है, और I3 वाले को 1 से कनेक्ट करना है, यानी VCC से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये स्थिति होगी तो हमें कैरी आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगा मक्स का यूज करके। तो ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें देखो किसमें 0 सी इन 1, 0 सी इन 1, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है।